अगर आपको प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट टीम देखनी है ना, तो आप इंडियन क्रिकेट टीम को देखें। इंडियन क्रिकेट टीम इस टाइम जो है वो वन ऑफ द टॉप टेस्ट साइड है। आप उनकी अगर परफॉर्मेंस देखें ओवरऑल, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मैग्निफिसेंट है। आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी। अभी 5वां टेस्ट चल रहा है इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान, और इंडिया जो है वो कम्प्लीटली जो है वो कमांडिंग पोजीशन पे है। आज जिस तरीके से शुभमन गिल ने और रोहित शर्मा ने बैटिंग की है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जो है वो आगे इंग्लैंड के बॉलर हैं। वो एट विल शॉट्स मार रहे थे और स्ट्राइक रेट भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला उन्होंने। इंडिया के दूसरे दिन के अख्ताम पे 478 फॉर 8 आउट हैं और 255 की लीड हो गई है इंडिया की। इंडिया जो है मेरे ख्याल में इंग्लैंड से बहुत आगे निकल चुका है इस टेस्ट मैच में। इंडिया ऑलरेडी 3 टेस्ट मैच जीत चुका है इस सीरीज़ में और सीरीज़ भी अपने नाम कर चुका है। उसके बावजूद 5वां टेस्ट जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है, इंडिया की बैटिंग ना अभी बड़े नाम नहीं हैं, जैसे विराट कोहली हो गए, केएल राहुल हो गए, उसके अलावा श्रेयस अय्यर हो गए। उनका मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल ही नया है। उसके बावजूद जिस तरीके से उनकी बैटिंग परफॉर्म कर रही है वो आउटस्टैंडिंग है। ये शो करती है कि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया के जो लड़के आ रहे हैं, नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि इंडिया जो है ना अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करता है। वो इस तरीके से इन्वेस्ट करता है कि उनको एक मैच की परफॉर्मेंस, एक सीज़न की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो टीम में नहीं लाया जाता। उन्हें प्रॉपर जो है वो एक प्रोसीजर के तहत जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया जाता है। क्योंकि इंडिया में कंपटीशन बहुत है। इंडिया में एक से बढ़कर एक प्लेयर है। अगर आपको बेस्ट में 11 में आना है ना, तो आपको जो है ना अपना बेस्ट देना पड़ेगा, और वही किया है इंडिया ने। इंडिया ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है इस मैच में, इंडिया दूसरे दिन में ही ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो बहुत आगे चुका है इस टेस्ट मैच में। इंग्लैंड की बॉलिंग क्लूलेस लगी है थ्रू आउट द मैच। अगर आप देखें, इंग्लैंड ने कोई ख़ास बॉलिंग की नहीं है, चाहे उनके स्पिनर हो गए, फास्ट बॉलर। हालांकि एफर्ट उनका भी 100% था, बट मेरे ख्याल में इंडिया की बैटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। जिस तरीके से रोहित शर्मा और शुभमन गिल खेले हैं, शुभमन गिल के इस सीरीज़ में 400 रन हो गए हैं और रोहित शर्मा ने भी पिछले 4 मैचों में 2 सेंचुरियाँ कर दी हैं। तो ये शो करता है कि किस कमांडिंग सिचुएशन के साथ खेल रहे हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल। एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी होता है, क्योंकि जब आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म ना करे ना, तो मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर होता है। बट जिस तरीके से इंडिया के टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, तो फिर उसको जो है ना वो एक प्रेशर हट जाता है मिडिल ऑर्डर पे, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो रिलेटिवली न्यू है। मेरे ख्याल में कोई 200 पे इनका एक आउट था, 208 210 पे एक आउट था। तो इससे ये होता है कि जो है ना, जब आप ट्रेल पूरी कर लेते हो ना, तो फिर दूसरे बैट्समैन आने वाले जो होते हैं ना, उन पर थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, क्योंकि उनको ये होता है कि अब ट्रेल नहीं है, अब हमें लीड देनी है। तो इंडिया ने आज बहुत अच्छा खेला। थ्रू आउट द डे जो है ना वो इंडिया कमांड कर रहा था, और इंग्लैंड कहीं भी नहीं है, नज़दीक भी नहीं है इंडिया के इस टेस्ट मैच में। तो मेरे ख्याल में इंडिया जो है, मेरे ख्याल में ये चौथे दिन के अख्ताम पे इंडिया ये मैच जीत जाएगा, और सीरीज़ तो ऑलरेडी अपने नाम कर चुके हैं वो। आखिरी सीज़न में इंग्लैंड ने जो है वो कमबैक किया था। मेरे ख्याल में 4 के 5 आउट कर दिए थे इंग्लैंड ने। अब लेट्स सी, कल का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कल इंग्लैंड जो है वो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, तो हो सकता है इंग्लैंड जो है वो कमबैक कर ले इस टेस्ट मैच में। बट लगता नहीं है कि इंडिया के जिस तरीके से बॉलिंग है, इंडिया की स्पिनर्स जिस तरीके से बॉल कर रहे हैं या पेस बॉलर जिस तरीके से बॉल कर रहे हैं, लगता नहीं है कि इंग्लैंड को कमबैक करने देंगे, और इंडिया जो है वो माइल्स अहेड है इस टेस्ट मैच में। तो लेट्स सी क्या होता है अभी।